ओम शांति। आज 26 फरवरी 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान व योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। देखिए, वास धूप क्या है? जो हम भक्ति में भी हवन सामग्री याद करते हैं ना, और उसको धूप दिखा के सारे घरों में घुमाते हैं, ताकि जो भी अलाए बुलाए सब नष्ट हो जाए। तो यहाँ है आत्मा की बात। हाँ, बाबा कल भी भूतों की चर्चा किए थे। दो भूत, काम और क्रोध, कामना के भूत और क्रोध के भूत। तो हमें अपने शरीर को भूत बंगला नहीं बनाना है कि उसे 5 भूत राज करे, कोई डेरा नहीं बनाना। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान योग का सिमरन करना है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो ही हर परिस्थिति में भूतों को हावी नहीं होने देगी। नहीं तो क्या होगा? वो कमी कमजोरियां ओवरटेक कर लेती है। दुनिया में भी बच्चों को जब डर लगता है, लौकिक माँ जब बच्चों को डर लगता है तो क्या बोलती है? बच्चे, गायत्री मंत्र पढ़ो। जो बड़ा बच्चा है थोड़ा घबराता है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। हम लोग भी बोलते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे ये ताबीज रख लो। तो बच्चा निर्भीक हो जाता है, उसका डर निकल जाता है। तो यहाँ ये तो शरीर की बात हुई कि शरीर को हम कैसे संभालेंगे, आत्मा को कैसे संभालेंगे। तो आत्मा को इस ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ, मतलब अपने मन को सदा पॉजिटिविटी में रखो। माया की प्रवेशता का द्वार बिल्कुल बंद है ना, तभी तो हम हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और सुबह का समय बाबा क्यों बोलते हैं? भक्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त का गायन है ना। सुबह का समय शतो प्रधान समय होता है। उस वक्त बुद्धि एकदम शुद्ध होती है, पवित्र होती है, प्रेममयी होती है, शांतमयी होती है। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर प्रवेश कर देता है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर प्रवेश कर देगा? तो मैं आत्मा हूं यह बात भूलने से भूत अंदर प्रवेश होते हैं। शरीर जब समझोगे तो शरीर के सारे धर्म आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस्य राग द्वेष भय अलबेलापन। इन सबको से ऊपर उठना है तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा को किसी से डर नहीं लगता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा किसी बात में फंस नहीं सकती, रो नहीं सकती, दुखी नहीं हो सकती। हाँ, सेकेंड मन फंसता है, लेकिन जैसे ही समझते कि मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा को थोड़ी कोई हर्ट कर सकता है। तो बस यही तो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान यही है कि अपने मन को समझा लेना। तो इससे ना कोई भूत अंदर आएगी ही नहीं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, उसके पीछे सब आते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, उसके पीछे सारे विकार आते हैं। जैसे कि एक माता, छोटे छोटे बच्चे हैं तो माता जी धीरे जाएगी, बच्चे उसके पीछे पीछे कपड़ा पकड़ के साड़ी पकड़ के चलते हैं ना, एक जैसे मम्मी जहाँ है। हाँ, इसी तरह से कोई एक विकार को माता समझ लीजिए। विकार अगर एक आए अंदर, कामना के विकार आ गई, तो अंदर सारे बच्चे आ जाएंगे उसके। उसी तरह से कोई एक गुण धारण कर लो, सद्गुण धारण कर लो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो उसके पीछे पीछे सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता सब आ जाएंगे। तो हो गया ना, बन गया ना देही अभिमानी। यही बाबा सिखाते हैं। भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को हटाने, जो जन्म जन्म हमारे से चिपके पड़े हैं। और ये जो भूत है ना, विकारों का भूत, बड़े जिद्दी होते हैं, कितना भगाओ लेकिन भागते ही नहीं। क्योंकि 2500 वर्ष से ये हमारे अंग संग है, तो उसको छुड़ाने में तो भगवान को भी मेहनत लग रही है। रोज रोज भगवान को बोलना पड़ता है ना कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो। धारणा है, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेला विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में भगवान का मददगार बनना है। तो भूतों को भगाना, बस वही आज का पूरा सार उसी में कि अमृत वेले सुबह उठकर ज्ञान और योग धारण करो। तो ज्ञान है मुरली, इस मुरली इस मंथन से कनेक्ट रहिए। ज्ञान भी है तो उससे भी भूतों को भागने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आप अगर निश्चय से सुनोगे कि भगवान हमें सुना रहा है तो मदद मिलेगी। ऐसे नहीं उल्टा घड़ा नहीं बनना है ना। अब मीठे झाड़, दैवी कुल सनातन धर्म की मीठी झाड़ की सैपलिंग लग रही है और हम सब उसके पत्ते टाल टालियां फूल फुलैया हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो नए सतयुगी स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आए हैं। तो इस संस्था के जो फाउंडर लेखराज दादा, जिनके तन में स्वयं परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और उनके मुख से जो ज्ञान मुरली निकली, यही इसी का ये मंथन है। ये परमात्मा की वाणी है, चाहे इसे कोई अपने रूप में शब्दों से परोसे, वो तो माइक है बस, काम तो उनका है। इसीलिए तो ये कितनी भी आत्माएं सुन रही है, सबके मन को आराम मिल रहा है। सबके जवाब आते हैं, दीदी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। बड़ी बात, क्योंकि ये भगवान का काम है ना। तो हमें आत्माओं को खुशी देने में भगवान का मददगार बनना है। जितनी आत्माओं की, जितनी मन को कल्याण करेंगे, कोई डिप्रेशन में जा रही है, कोई दर्द में है, कोई रोग शोक है, ये सारे दूर होते हैं। ठीक है।
वरदान है अपने अंदर की विकारों से वैराग्य वृत्ति। जो हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उससे हटाना है अपने आप को। तो उसमें मेरेपन का जो रॉयल रूप है उसको जब समाप्त करेंगे तो न्यारे व प्यारे बन जाएंगे। न्यारा प्यारा मतलब जैसे कमल फूल कीचड़ में रह के भी न्यारा और प्यारा है ना, अछूता है ना। उसी तरह से संसारिकता में रहते, घर गृहस्थी में रहते पवित्र रहना है मन वचन कर्म से। क्योंकि वर्तमान समय मेरापन जो है ना जब रॉयल रूप से आता है, इतनी रॉयल रूप से आएगा ना, ज्ञान के ललक के रूप से भी आएगा ना कि वो हमें फंसा लेगा। तो अब इसे पुरुषार्थ द्वारा समाप्त करो, मेहनत द्वारा समाप्त करो, ज्ञान द्वारा समाप्त करो। यह भगवान चाहते हैं। और कैसे उनको याद करना है भगवान को? जैसे बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो कैसे याद करेंगे? चलिए कबीर जी का एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा कि आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हो तो भगवान का सिमरन कब करते हो? कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। बोले यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे न देकर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कबीर ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल भी बड़ी तेज थी। सिर पर रखी थी, उमंग से भरी हुई नाचती हुई चली जा रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी पूरी तरह संभली हुई थी। हमने देखा राजस्थानी लोग सर पे मटकी रख के भी एकदम बिना पकड़े एकदम निखिर होकर चलते हैं, उसी तरह से वो औरत जा रही थी। कबीर ने कहा उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, मतलब वो तेज रफ्तार से जा रही है ना, मतलब किसी को जल की मतलब दरकार है, वो तेजी तेजी चल रही है। भोजन बनाना होगा, कोई आया होगा और वो प्यासा होगा जिसके लिए वो पानी लेकर जा रही है। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी कि नहीं? बताओ, उस महिला को गागर की याद होगी कि नहीं कि मेरे सर पे गगरी है? कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक तो गागर नीचे गिर गया होता। कबीर बोले तो वो साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की जरूरत है। क्या बात है! मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है, कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है, लेकिन मन क्या करता है? मन मन प्रभु की याद में लीन है। कितनी बड़ी बात है! तो आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते हैं। तो देखा, कोई भी काम करो हाथ से काम करते हैं लेकिन मन ईश्वर की याद में। और याद किसे करना? फोटो को याद नहीं करना है, याद करना उनकी श्रीमत को, इस मुरली को। आज बाबा ने क्या क्या पॉइंट बोला उसके मनन में रहो, तभी ना ये अंदर भूतों को आने की इजाजत नहीं मिलेगी, वो भूत बाहर रहेंगे। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।